मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की बड़ी मुश्किलें। 18 नवंबर तक बढ़ाई गई ईडी रिमांड। 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक ईडी रिमांड। 6 दिन और बढ़ाई गई रिमांड की अवधि। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी को 1 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। सेल्स टैक्स टीम के साथ मारपीट में दोषी। साल 2011 में बिठूर थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। सजा के बाद कोर्ट से विधायक को मिली जमानत। मैनपुरी में सपा प्रत्याशियों के लिए खरीदा गया 4 सेट में नामांकन पत्र। सपा ने डिंपल यादव को बनाया है प्रत्याशी। जल्द ही सपा प्रत्याशी डिंपल यादव नामांकन दाखिल करेंगे। बाहुबली विजय मिश्रा रंगदारी मामले में दोष मुक्त। कोर्ट ने रंगदारी मामले में दोष मुक्त किया। 2 साल पहले विंध्याचल के पंडा ने दर्ज कराया था रंगदारी मामले में मुकदमा। ज्ञानवापी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बरकरार रखा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नलिनी श्रीहरि समेत 6 दोषी रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को रिहा करने का दिया आदेश। काशी के लोगों को बड़ी सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा घाट पर जेट्टी का लोकार्पण किया। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नमो प्रदर्शनी में शिरकत की। पीएम मोदी की जीवन यात्रा पर आधारित है प्रदर्शनी। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। आज देश को मिली 5वीं वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। बाराबंकी के रामपुर महोत्सव में शामिल हुए भोजपुरी स्टार और आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव ने रहुआ। बोले, राजनीति में आने से एक और फायदा हुआ। अब मनोरंजन के साथ लोगों की सेवा भी करते हैं। मुख्तार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जांच पड़ताल का दायरा बढ़ाया। मुख्तार के विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीए को भेजा समन। एफसीआई के पूर्व और मौजूदा कर्मियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। मेरठ पुलिस की याकूब कुरैशी पर बड़ी कार्रवाई। याकूब पत्नी और बेटों समेत 7 पर गैंगस्टर कार्रवाई। अभी तक फरार है पूर्व मंत्री। मऊ पहुंचे खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मैनपुरी उपचुनाव जीतने का दावा किया। मऊ में कबड्डी मंडलीय खेल का उद्घाटन करने पहुंचे थे मंत्री। मैनपुरी से डिंपल यादव का सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। मंत्री ने कहा, एसपी को नहीं मिलेगा भावनात्मक फायदा। मोदी योगी जैसे लोग जहां हैं वहां चिंता करने की जरूरत नहीं। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साबरमती जेल में अतीक से मिलकर लौटी हैं शाइस्ता परवीन। कहा, पति के निर्देश पर लड़ूंगी मेयर का चुनाव। गठबंधन के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती से करूंगी बात। बागपत से पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह रमाला कोर्ट में हुए पेश। 188 के मामले में सीजेएम कोर्ट से जमानत मिली। आचार संहिता उल्लंघन करने पर कोर्ट ने तलब किया था। नोएडा में 2 करोड़ कैश बरामद। पुलिस और एसओजी को कामयाबी मिली। पकड़े गए 8 आरोपियों से आईटी की टीम कर रही है सवाल जवाब। हवाला कारोबारियों के पैसे होने की आशंका। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में सीएमओ अरविंद त्रिपाठी पर हंगामे का आरोप। सीएमओ को हटाया गया। सीतापुर जिले की नोडल अधिकारी बी चंद्रकला ने नवीन गल्ला मंडी पहुंचकर धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। आधी अधूरी व्यवस्था को लेकर डीएम नाराज हो गई और डीएस अतुल चौधरी को फटकार लगाई। रुद्रपुर में फर्जी सर्टिफिकेट गिरोह का बड़ा खुलासा। पूरे देश भर में एक्टिव है गैंग। देश के अलावा विदेशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी फर्जी डिग्रियां बनाने का आरोप। एक डिग्री के लिए 50,000 तक करते थे वसूली। नए टिहरी शहर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल। लोगों ने सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई और ऊंची पहुंच रखने वाले बड़े अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने का आरोप लगाया। कोटद्वार से सटे पुलिंडा के पहाड़ी इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई गश्त। ग्रामीणों ने गांव के सड़कों पर अराजक तत्वों के बारे में शिकायत की थी। बागेश्वर में कई महीनों से तेज गति या नशे की वजह से कई दुर्घटनाएं हुई हैं। रात में तेज गति से चल रहे डंपर्स के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया।
अल्मोड़ा के पटाल बाजार में फिर पुराने स्वरूप में लाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। गोरखपुर में अवैध कॉलोनियों और अवैध प्लॉटिंग पर अब जीडीए का हंटर चलने वाला है। जीडीए की टीम प्राधिकरण के क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने के लिए ड्रोन सर्वे कर रही है। अब तक करीब 24 से अधिक कॉलोनियों को चिन्हित किया गया। सीतापुर में एक युवक हत्या करने जा रहा था, तभी युवक को तमंचे के साथ मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। युवक के पास से तमंचा समेत कारतूस बरामद किया गया। शहर कोतवाली इलाके का ये मामला बताया जा रहा। रायबरेली में लाइन में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 घरों में आग लग गई। देखते ही देखते छप्परों के नीचे रखा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के खजूर गांव की घटना। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दबंगों ने बन रहे शौचालय तोड़ दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। फतनपुर थाने के रामापुर बाजार का मामला। महोबा में महिला से मारपीट के मामले में पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट जा रहे आरोपियों का वीडियो वायरल हुआ। किला हुआ गांव का मामला। उन्नाव में युवती की हत्या को लेकर हंगामा। 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। रेप के बाद हत्या की आशंका। मोर्चरी के बाहर परिजनों ने हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मुजफ्फरनगर में छेड़खानी का विरोध करना एक युवती को महंगा पड़ गया। लड़की के साथ मंचलों ने मारपीट की है। पुलिस ने युवक को मेडिकल के लिए अस्पताल में भेजा। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर हादसा। चलती ट्रेन में फंस गया युवक। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। रेल कर्मचारियों की सतर्कता से बची जान। सहारनपुर में छत पर तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। तमंचा लहराने वाला युवक अभी भी फरार। किसी को तमंचे से धमकाता दिख रहा है शख्स। बुलंदशहर के खुर्जा थाना नगर कोतवाली में तालाब निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। चित्रकूट में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया। दुल्हन सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर भाग गई, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई। बाराबंकी में सफाई कर्मी ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी है। रोड पर झाड़ू लगाते वक्त किसी बात पर नाराज हुआ, जिसके बाद पत्नी के बीच सड़क पिटाई शुरू कर दी। हापुड़ में ब्रिजघाट पलवाड़ा रोड पर अज्ञात का शव मिलने से सनसनी मच गई। शव मैदान में था। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की शुरुआत की। पीलीभीत के बिलसंडा में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद पथराव। इस दौरान एक युवक जख्मी हो गया था, जिसकी आज मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम। सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। लखीमपुर खीरी में डीएम की सूचना पर पुलिस टीम ने नकली खाद फैक्ट्री पर छापेमारी की। बड़ी मात्रा में नकली यूरिया बरामद। कई और भी खाद के पैकेट्स मिले हैं। ट्रक भी फैक्ट्री में मिले। प्रतापगढ़ के नवोदय स्कूल में जारी छात्रों का प्रदर्शन खत्म हो गया। 2 दिन से धरने पर बैठे थे। प्रिंसिपल पर पिटाई का आरोप लगा था। कार्रवाई के भरोसे के बाद खत्म हुआ धरना। कासगंज में जिला प्रशासन के अवैध अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर 2 अवैध अस्पतालों को सीज किया। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। सहारनपुर में हथनीकुंड गंदेवड़ हाईवे पर बेकाबू होकर कार पूर्वी यमुना नहर में गिरी। हादसे में जनहानि की सूचना नहीं। मिर्जापुर से सहारनपुर जा रहा था कार सवार। मिर्जापुर के गांव रायपुर के पास हादसा। बांदा में 7 साल के मासूम से कुकर्म किशोर ने हैवानियत की हद पार की। टॉफी देने के बहाने बहला फुसलाकर आरोपी बच्चे को ले गया। फतेहपुर के डिघरुआ पावर हाउस में तैनात जेई का लाइनमैन से गाली गलौज करने का मामला। जेई के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज संविदा कर्मचारियों ने धरना दिया। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर कार सवार बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी। बदमाशों ने ट्रक चालक और खलासी के साथ मारपीट की। आगरा में अब ट्रैफिक के हालात को जानने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें पूरे आगरा का ट्रैफिक सिस्टम दिखाई देगा। मिर्जापुर में 1 महीने से गायब युवती को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। गैंग रेप का आरोप लगाकर गायब हो गई थी लड़की। सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट भी वायरल हुआ था।
आगरा में खेत के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए। दोनों पक्ष के 7 लोग घायल। डौकी इलाके का मामला। पुलिस शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई में जुटी। झांसी में पिता का कर्ज नहीं उतारने से परेशान नौजवान बेटे ने फांसी लगा ली। टोडी ग्राम का मामला। खेत पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। कई दिनों से परेशान था।